नमस्कार। आज है शरद पूर्णिमा और शरद पूर्णिमा की आज की इस रात का हमारे हिंदू धर्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। आज की इस शरद पूर्णिमा की रात को एक जादुई रात माना जाता है, जिसमें कि उपवास किया जाता है, चंद्रमा की पूजा की जाती है और दिव्य आशीर्वाद के साथ इस चंद्र पूर्णिमा की रात को मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह पूर्णिमा की रात आरोग्य और हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को लाती है। तो अगर आप भी ऐसा मानते हैं तो आज के दिन आप भी पूरे विश्वास और विधि विधान के साथ इस तरह से इस रिचुअल को कर सकते हैं, जिससे कि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आएगी और आपकी हर विश पूरी जरूर होगी अगर आप इसे विश्वास के साथ करते हैं। हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण पूर्णिमा में से एक शरद पूर्णिमा को अपार श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। इस साल यह 16 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा और यह दिन हिंदू धर्म में एक विशेष स्थान रखता है, क्योंकि यह वर्ष का एकमात्र ऐसा दिन माना जाता है जबकि चंद्रमा अपनी पूरी महिमा में दिखाई देते हैं, सभी 16 कलाओं के साथ चमकता है। भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म सभी 16 कलाओं के साथ हुआ था, जबकि भगवान श्री राम जी का जन्म 12 कलाओं के साथ हुआ था। यह त्योहार चंद्रदेव की पूजा से जुड़ा हुआ है। परंपरा के अनुसार नवविवाहित महिलाएं जो पूरे साल पूर्णिमा का व्रत रखने का संकल्प लेती हैं, वे इस दिन से अपना व्रत शुरू करती हैं और गुजरात में यह त्योहार शरद पूनम के नाम से बहुत ही लोकप्रिय माना जाता है। इस दिन माना जाता है कि चंद्रमा की किरणों में उपचारात्मक गुण होते हैं जो हमारे शरीर और आत्मा दोनों को पोषण दे सकते हैं। एक मान्यता यह भी है कि पूर्णिमा की किरणों से अमृत टपकता है और यही वजह है कि आज के दिन चावल की खीर बनाई जाती है और इसी रात भर चांदनी में छोड़ने का रिवाज है। अगली सुबह चांदनी से ऊर्जा प्राप्त करने वाली इस खीर को प्रसाद के रूप में खाया जाता है और परिवार के सभी सदस्यों के बीच बांटा जाता है। ब्रिज क्षेत्र में शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। यह उस रात की याद में मनाया जाता है जब भगवान श्री कृष्ण जी ने प्रेम का दिव्य नृत्य किया था, जिसे कि महारास के नाम से जाना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि इस रात श्री कृष्ण जी की बांसुरी से मंत्र मुग्ध होकर गोपियां अपना घर छोड़कर वृंदावन के जंगलों में उनके साथ शामिल होने चली गई, जहां उन्होंने पूरी रात एक साथ नृत्य किया। और ऐसा भी कहा जाता है कि प्रत्येक गोपी के साथ रहने के लिए श्री कृष्ण जी ने अपने कई रूप बनाए थे। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि श्री कृष्ण ने अलौकिक रूप से रात को भगवान ब्रह्मा की एक रात को जितना लंबा कर दिया था, जो अरबों मानव वर्षों के बराबर है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि अपनी विश को पूरा करने के लिए किस तरह से आप इस रिचुअल को कर सकते हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि हमने पहले बताया, आपको चावलों की खीर बनानी है और चावलों की खीर बनाने के बाद आप उसे एक बावल में या किसी भी बर्तन में डालकर ऐसी जगह पर रख दें जहां पर कि चंद्रमा की रोशनी पड़ती हो। आपको रात भर उसे चंद्रमा की रोशनी में रखना है। आप चाहे तो उस पर कोई कपड़ा ढक सकते हैं। कपड़ा ढकने के बाद उसे रात भर चांद की उस रोशनी में रखे रहने देना है। उसके बाद आपको एक पेपर लेना है और उस पेपर पर अपनी विश को लिखना है। आप चाहे तो 2 या 3 विशेस को भी एक साथ लिख सकते हैं। और विश लिखने के लिए आपको ब्लू पेन का उपयोग करना है। और इसके बाद जिस पेपर पर आपने विशेस को लिखा है, उस पेपर को आपको उसी बावल या उसी बर्तन के नीचे रख देना है जिसमें कि आपने चावलों की उस खीर को रखा हुआ है। पेपर को फोल्ड करने की जरूरत नहीं है। आपको उस पेज को ऐसे ही उस बावल या उस बर्तन के नीचे रख देना है और इसके बाद आपको पूरी रात उसे ऐसे ही रखे रहने देना है। और सुबह उठते ही आपको उस खीर को परिवार के सभी मेंबर्स में बांट देना है प्रसाद की तरह से। और जिस पेपर पर आपने विश को लिखा था, उस पेपर को आपको जलाकर यूनिवर्स को सरेंडर कर देना है। या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, उस शक्ति का नाम लेकर आपको पेजेस को जला देना है, यानी कि अपनी विश को
परमात्मा को सौंप देना है। और इसके साथ ही आप वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ स्विच वर्ड को 108 बार चैंट कर सकते हैं। 108 बार रात को और 108 बार ही सुबह के टाइम चैंट कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन वुल्फ एनिमल स्पिरिट की एनर्जी बहुत ही हाई लेवल पर होती है, जिससे कि आपकी विश 100% जल्दी से मैनिफेस्ट हो जाती है। इसके साथ ही आप इस दिन वाटर बोतल टेक्निक को भी कर सकते हैं। आपको एक बोतल लेनी है, उस बोतल को पानी से भर लेना है और उसमें आपकी जो भी विश है उसमें अफर्मेशंस के रूप में आपको रात को डाल देना है, या आप उसके चारों तरफ एक चिट पर अपनी विशेस को लिखकर उस पर लगा सकते हैं, जिससे कि आपकी उस विश को रात भर एनर्जी मिलती रहेगी और सुबह उठते ही आपको अपनी उस विशेस को उसी तरह से जलाकर ब्रह्मांड को सौंप देना है। आप इस टेक्निक को भी इस दिन कर सकते हैं और उस बोतल के पानी को सुबह उठकर आपको घूट घूट करके पी लेना है। आप इस शरद पूर्णिमा की रात को ये रिचुअल कर सकते हैं अपनी विशेष को पूरा करने के लिए। लेकिन मैं एक बात जरूर फिर से कहना चाहूँगी कि आप जो भी कर रहे हैं पूरे विश्वास के साथ करें, और जब आप विश्वास के साथ करेंगे तो आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहते हैं। इस शरद पूर्णिमा पर कई भक्त एक दिन का उपवास रखते हैं, पूर्णिमा तक भोजन और पानी का सेवन नहीं करते हैं। माना जाता है कि यह व्रत मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करता है, जिससे कि भक्त चंद्रदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और शाम को विशेष तौर पे पूजा की जाती है, जिससे कि देवताओं को फल, चावल, मिठाई आदि के प्रसाद चढ़ाए जाते हैं और भगत भगवान श्री कृष्ण और चंद्रदेव को समर्पित भजन और मंत्र भी गाते हैं, स्वास्थ्य, धन और खुशी की कामना करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इस दिन मांगी गई आपकी हर विश पूरी जरूर होती है। शरद पूर्णिमा सिर्फ पूर्णिमा का उत्सव ही नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक महत्व, उपवास और दिव्य आशीर्वाद से भरा हुआ दिन भी है। चाहे व्रत का पालन करना हो या पारंपरिक अनुष्ठानों में भाग लेना हो, यह त्योहार पूरे भारत में भक्तों के लिए खुशी और आध्यात्मिक पूर्णता की भावना को लेकर आता है। शरद पूर्णिमा की चांदनी रात जो उपचार और समृद्धि का वादा करती है, वास्तव में एक आपके लिए एक जादुई अवसर है। और आप भी शरद पूर्णिमा की इस रात का इस दिन ये रिचुअल करके लाभ उठा सकते हैं और अपनी विश को पूरा कर सकते हैं। अंत में फिर से मैं एक बात यही कहना चाहूँगी कि जब भी आप इस रिचुअल्स को या किसी भी टेक्निक को कर रहे हैं तो पूरे विश्वास के साथ करिए, क्योंकि जब तक आपका बिलीव सिस्टम, आपका विश्वास दृढ़ नहीं होगा तब तक आपके लिए कोई नियम या टेक्निक काम नहीं करेगी। इसलिए पूरे विश्वास के साथ करिए और मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप इस दिन इन टेक्निक को करेंगे तो आपकी हर विश जरूर पूरी होगी। धन्यवाद।